सब मुस्तफ़ा, अभी जो बात हो रही थी, ये जो सबका साथ सबका विकास का नारा भी लगाया है, हिंदुस्तान के अंदर लगाया है, जिसमें कि ये ज़ाहिर है ईद कुर्बान है, इससे पहले बहुत सारी चीज़ें होनी हैं और होती भी रही हैं। अभी जो कल हम बात कर रहे थे, जो मोदी सरकार, यानी हमारे यहाँ भी मसाइल हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अक़लियतों के साथ, लेकिन वो स्टेट उनको पैटर्नाइज नहीं करती है सच, सिवाय चंद। यहाँ तो पूरी रियासत जो है वो लगी हुई है इस मामले के ऊपर। तो बिलावल साहब ने कुछ और भी कहा है, वो मैं आपको सुनवा देती हूँ इस वक्त। सुनवाइएगा ज़रा बिलावल साहब ने जो मोदी साहब के बारे में कहा है, पूरे इंडिया के अंदर जो है सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है, ज़रा सुनवाइएगा। वज़न है इस बात में जो कि किया जा रही है, ज़ाहिर है पानी की भी बात है, बाकी भी मजहबी अक़लियतों के हवाले से भी, लेकिन पानी के हवाले से आपको लगता है कि बिलावल साहब सही मुकदमा लड़ रहे हैं? पानी का मुकदमा हम सबको लड़ना पड़ेगा। उसमें हमें अपनी आपस की तफरीकें भी ख़त्म करनी पड़ेगी। उस मामले में हमारी कोई तफरीक है भी नहीं, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अगर ये मंसूबा जिस तरीके से भारत की सरकार कोशिश कर रही है इम्प्लीमेंट करने की, अगर उस तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट ये होगी कि आपके इंडस वाटर में, आपके दरियाए सिंध में, जिसके डाउन स्ट्रीम करोड़ों नफूस रहते हैं और उसके पानी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ज़राअत के लिए उसका पानी इस्तेमाल करते हैं, कि उनकी जिंदगियां तो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आज क्लाइमेट चेंज का जो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट है, अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही एक नई स्टडी आई, एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन ने की, और उनके मुताबिक दुनिया में इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला मुल्क पाकिस्तान है। तो एक तरफ आपको ये चैलेंज है कि आपके पास वैसे ही पानी के ज़राए कम हो रहे हैं, इंडस वाटर, उसमें ग्लेशियर्स की जो मेल्टिंग है वो तेज हो रही है, और फिर ये कट लगता है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि करोड़ों लोग जो मुल्तान ऑनवर्ड, साउथ पंजाब ऑनवर्ड्स नीचे रहते हैं कराची तक, जो दरियाए सिंध के साथ साथ आबाद है, उनकी जिंदगियां तो बर्बाद हो जाएंगी। तो हमें ये हमारे सर्वाइवल का मसला है। इसके लिए अब ऑब्वियसली हमें अगर हम इंटरनेशनल कवानीन की तरफ देखें तो दुनिया में बहुत से ऐसी इश्यूज पहले भी खड़े हुए हैं जहां पर लोअर रिपेरियन जो ममालिक थे, मिसाल के तौर पर दरिया नील, दर्जनों ममालिक हैं जो दरिया नील के डाउन स्ट्रीम आते हैं और पानी के झगड़े वहां पर भी चलते रहे। तो देयर इज प्लेंटी ऑफ केस लॉ अवेलेबल, प्रेसिडेंट्स अवेलेबल, कि जिसमें लोअर रिपेरियन के जो राइट्स हैं आप उसको आर्बिट्रेरली बिल्कुल साइड पे फेंक नहीं सकते, उनको गस्ब नहीं कर सकते। और फिर साथ ही साथ हमारे दरमियान एक इंडस वाटर ट्रीटी भी हो चुकी है, बिल्कुल, और उस ट्रीटी के अंदर भी एक मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। और फिर जो लॉ ऑफ ट्रीटीज है, देखिए अब इस वक्त जो मोदी सरकार तो बहुत ज्यादा चीजें वो जख्मी है, शिकस्त खोरदा है, उनके पास कोई जवाब उनसे बन नहीं पा रहा कि जो राफेल्स गिर गए और जो सुबकी हुई तो उसका वो जवाब किस तरह दें। तो इस सूरत हाल में उन्होंने जो ताज़ा ये मामला खड़ा किया है, ये खुदा न खास्ता, देखें मेरे तो ख्याल में आपके पास इस वक्त दो डेटा सेट्स मौजूद हैं, एक पहला पुलवामा का और दूसरा पहलगाम का। पुलवामा में और पहलगाम के बाद की जो कॉन्फ्लिक्ट था, दोनों में फर्क है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आपका इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट था पहले के मुकाबले में। खुदा न करे जब तीसरा होगा वो और भी इंटेंस होगा, और उसका भी वो पाकिस्तान के ऊपर नजला गिराते हैं हमेशा। नजला क्या गिरना है, लेकिन देखें वॉर, वो कहते हैं कि इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल बीस्ट। उसके अंदर फिर आप ये नहीं सोच सकते कि जी कि हम एक स्वीट स्पॉट तलाश कर लेंगे और इस स्वीट स्पॉट को हम नॉर्मलाइज कर लेंगे कि जिससे पहले हम रैप अप करके बिफोर एनीबॉडी हेड्स फॉर द रेड बटन, वो तो ये जंगें अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो आपको लगता है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब बीइंग अ पॉलिटिशियन और सेनेट में भी रहे हैं, बाकी तो आपको देखिए हमें बहुत ज्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एडवांटेजेस हासिल हुए हैं, उसमें भारत की बहुत गलतियां रही। अभी लेटली एक और मामला भी हुआ कि जिस तरह अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है कनाडा में, उसमें डिसइनवाइट किया गया, नहीं बुलाया गया। इससे पहले शरीक रहे वो G7 में। और ये फैक्ट भी ज़हन में रखना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर इंडिया जापान की जो इकोनॉमी है उसको ओवरटेक करके चौथी बड़ी इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। लेकिन उसके बावजूद G7 में उन्होंने नहीं बुलाया। इस वजह से नहीं बुलाया कि वहां पर अब इंडिया के बैनुल अक़वामी परसेप्शन का एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। मैं कल एक क्लिप देख रहा था, उसके अंदर अमेरिकी हुकूमत के करीब समझे जाने वाले एक साहब कह रहे थे कि जब यूक्रेन
और रूस का मामला हुआ तो भारत तो रूस से तेल खरीद रहा था। आप रूस से असला खरीदते हैं और फिर तवक्को ये करते हैं कि आपकी इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके आपकी हिमायत में हम सीना फुलाकर सामने आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट ट्रेड, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। देखिए ना, इंटरेस्ट बैनुल-अक़वामी सियासत में, फॉरेन पॉलिसी में तो इंटरेस्ट होते हैं, अलायंसेस उन इंटरेस्ट की बुनियाद पे होते हैं। अब यूरोप इसी चीज के ऊपर खफा बैठा है कि हमारे ऊपर जब हमारा सितंबर 11 हुआ, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर सेकंड इन्वेजन, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक जंग छिड़ गई, भारत उसमें भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने एक अलग लाइन ले ली। तो उसको इश्यूज हैं और उनको उजागर हमने ठीक उजागर किया। बिलावल साहब ने, उन्होंने बिल्कुल ठीक जिक्र किया जो असैसिनेशन स्प्री पे इंडिया गया। कनाडा के अंदर तो असैसिनेशंस कर ली, यूएस के अंदर कोशिश की, बरतानिया के अंदर कोशिश की, और वो जो अपना एक तशख़्ख़ुस बना रहे थे, यानी कि अभी वो कवा चला, पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने, बहावलपुर के अंदर की, उन्होंने मुल्के में की, बहरहाल की उन्होंने। तो वो अपना एक जो तशख़्ख़ुस है मोदी साहब का, वो बैनुल-अक़वामी दुनिया में अच्छा तशख़्ख़ुस नहीं है। वो अपने आप को भारत की पब्लिक के सामने तो एक माचो लीडर बनाकर अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब आ गए। तो अब वो भुगतना भी पड़ रहा है। अब भुगतना भी पड़ रहा है।